लेते हो। अब डायरेक्टली अभी हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ यार, जहाँ पे हम लोग उस बात करेंगे उस सेशन को लेकर के, किस तरीके के ऊपर हमने यहाँ पे जिसके लिए हम लोग इकट्ठे होंगे, राइट। यहाँ पे बात आती है कि आज का जो सेशन का टॉपिक था यार अपना, वो है कि हाउ टू बिकम मास्टर इन रिटेलिंग। अब रिटेलिंग में मास्टर किस तरीके से हो सकते हैं यार हम लोग। हमें सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि हमें रिटेलिंग करनी क्यों है। हमें इस चीज के बारे में सबसे पहले समझना होगा यार कि रिटेलिंग होता क्या है और रिटेलिंग करनी क्यों है हम लोगों को। रिटेलिंग होता क्या है यार, कि आप अपने बिजनेस शुरू किया, आपने किसी को सामान दिया, उसके आपको वापस पैसे मिल गए, उसे रिटेलिंग कहा जाता है कि आपने रिटेल किया यार, है ना। आपने किसी को सामान दिया, उसकी नीड क्रिएट की, उसको जो प्रॉब्लम थी उसको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके चाहिए पाओ यार, दैट्स नॉट रिटेलिंग। आपने क्या किया, जो सामने वाले को चाहिए, उसकी जो नीड है, उसकी जो दिक्कत है, उस दिक्कत का उसको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है आपने। दैट्स कॉल्ड रिटेलिंग, कि उसको रिटेलिंग कहा जाता है ना। और उसके बदले में वो आपको पैसा दे देता है, उसके बदले में जो आपने सर्विस प्रोवाइड की आपको पे करता है यार। ये एक नॉर्मल सी चीज है और इसे रिटेलिंग कहा जाता है यार। अब इस चीज में मास्टर किस तरीके से होना है यार, आपको बताता हूँ। और होना क्यों है, सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि रिटेलिंग आपको इस वजह से करनी है ताकि आपका नेटवर्क बिल्ड हो पाए, ताकि आपका नेटवर्क अच्छे लेवल के ऊपर बिल्ड हो पाए यार, इसीलिए आपको रिटेलिंग करनी है यार, राइट। हमने यहाँ पे बताया कि भाई रिटेलिंग इज इम्पोर्टेंट। अब आप पूछोगे तो सही ना यार कि चलो आपने बता दो जैसे रिटेलिंग करनी की, अब इम्पोर्टेंट क्यों है यार। आपको ये चीज बताना चाहूंगा, आप इस चीज को समझिए यार कि हर पर्सन जो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, जिससे आप प्लान शो करते हो यार, वो जरूरी नहीं है कि आपके पास आए बिजनेस के लिए, जरूरी नहीं है आपके साथ वो बिजनेस करे, बट यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है रिटेलिंग का यार। आप उसको रिटेल कर सकते हो किसी ना किसी तरीके से, आप उसको अपने लिंक में लेकर आ सकते हो, आप अपनी कंपनी के साथ लिंक में लेकर आ सकते हो। पुराने टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता था, एक कंपनी होती थी और उसमें कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं होता था, उसमें सिर्फ होता था कि कोई कोर्स दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, भाई वो यूज नहीं कर सकते थे उसको। अगर वो आता है तो ही यूज कर सकते हैं, उसको पे करना होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनना होगा। बट यहाँ पे क्या है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनता सर, आपका कस्टमर बन सकता है। जरूरी नहीं है जिंदगी में हर पर्सन को डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ यार। अगर आज के टाइम में टाटा स्काई कस्टमर बना के राज कर रही है, तो सर हम क्यों नहीं कर सकते। क्या टाटा स्काई हमें कहता है यार कि आप हमारी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बनो, नहीं कहता। वो सिर्फ कस्टमर बना के राज कर रहा है यार। किसान आज के टाइम में कस्टमर बना के राज कर रही है। आप ये सोचो, अगर किसान वालों को एक बोतल में 20 रुपए बचता है और एक महीने में उनकी 1 लाख बोतल्स बिकती हैं, 1 लाख बोतल अगर उनकी बिकती है तो सर 20 लाख रुपए बनता है। 20 लाख रुपए उनका बनता है, यानी कि सिर्फ कॉस्ट कितना था, मार्जिन कितना, सिर्फ 20 ही तो है ना मार्जिन, 20 रुपए का मार्जिन। आपको सर 20 रुपए का कोई मार्जिन होता है, बट सर उसने टिकट साइज छोटा करके उसने नंबर बहुत बड़ा कर दिया, क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। उसी तरीके से सर वेस्टीज में है, अगर आपको, आप ये समझिए कि आपको 10 रुपए भी अगर एक में बचता है, तो आप अगर 100 लोगों को करते हो, अगर आप इतना बड़ा रिटेलिंग करते हो, 10 से ज्यादा ही बचता है हालांकि, अगर आप 100 में भी करते हो सर, फिर भी 1000 रुपए बनता है। आपका ज्यादा कुछ नहीं। आप ये देखो कि अगर आपका सामान, आप 300 रुपए का सामान अगर आप 10 लोगों को दे देते हो, तो आपका 3000 रुपए का रिटेलिंग हो जाता है यार। आपका 100 पीवी बाहरों बाहर निकल जाता है सर। आप जितना मर्जी पीवी चाय कर सकते हो, 300 रुपए का सामान ज्यादा नहीं होता दोस्त। 300 रुपए में कुछ नहीं आता, एक चाय पत्ती, 2 साबुन, 2 पेस्ट आते हैं। एक चाय पत्ती, 2 साबुन और एक पेस्ट आता है यार, राइट। तो रिटेलिंग इसलिए जरूरी है सर, आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, आप अपना पीवी बढ़ा सकते हो, आपको मेंटेनेंस में दिक्कत नहीं आएगी, राइट। आपको ये चीज मैं अभी भी बता रहा था कि इसमें क्या बताया गया कि एवरी पर्सन जो आपका बिजनेस देखेगा, वो आपके बिजनेस को सर ज्वाइन नहीं करेगा यार, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा, है ना। बट हम उस पर्सन को कस्टमर बना सकते हैं अपना। डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ वही इंसान बनेगा यार, वही इंसान अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन के आपको जिंदगी में हेल्प करेगा जिसके सपने बड़े होंगे, जो मेहनत करना चाहता है यार। क्योंकि आप लोगों को भी पता है यार, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ हलवा है, हलवा नहीं है यार कि कोई भी आ जाएगा और कामयाब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और किसी को ये क्या कर लेके भी ना हो, किसी को मत कह के हो कि भाई बड़ी आसानी से काम हो जाता है, नहीं होता यार। आप सभी लोगों को पता है ना कि आसानी से काम नहीं होता। अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता दोस्त। यहाँ सिर्फ वही खड़ा हो सकता है, वही अड़ सकता है जो अपने सपनों के लिए लड़ना जानता है यार अपनी जिंदगी से, जो अपने सपनों के लिए सीरियस है उनको पूरा करने के लिए, राइट। सो हर पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा, हर पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा, बट हर पर्सन आपका यहाँ पे कस्टमर बन सकता है।
अब वो कस्टमर भी क्यों बनेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैंने हेल्थ वाली वीडियो दिखाई थी। आपको पता है सर, मार्केट में अगर दूध के साथ ये काम हो रहा है तो सर जो आप शैम्पू यूज कर रहे हो, जो आप सप्लीमेंट यूज कर रहे हो, जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हो, क्या वो आपको लगता है कि हाँ वो अच्छी क्वालिटी की होंगी? क्या आपको वो लगती है सर कि वो अच्छी क्वालिटी की होंगी? उसमें पता नहीं ना जाने कितना डुप्लीकेशन होगा। आप अपनी मेडिसिन को किस तरीके से चेक करके बता दोगे? चलो दूध घी का तो उन्होंने तरीका बता दिया भाई, तो मेडिसिन को किस तरीके से चेक कर लोगे? और अगर चेक कर भी लिया तो सर हम कर क्या सकते हैं उसका? सब्स्टिट्यूट कहाँ पे है? सब्स्टिट्यूट नहीं है ना सर। सारी सारी दुनिया में ही हाल है दूध का। सारी दुनिया इन द सेंस इंडिया में, बाहर देशों में ऐसा कुछ नहीं है, बट इंडिया में है ये। हमें दिख रहा है यार, आपके सामने है। न्यूज चैनल्स पर डेली कुछ ना कुछ आता है आपके सामने, आप खुद यूज कर रहे हो, यार सारी चीजें आपको पता है। राइट, तो आपको वहां पे बताना है सामने वाले को कस्टमर किस तरीके से बनाना है। आप कहीं लोग कहते हैं कि सर हमें सामने वाला कहता है यार भाई ये सामान तो हम तुझसे क्यों ले, तेरे पास ऐसा क्या है? तो सर आप उसको बता सकते हो कि सर क्वालिटी है हमारे पास, हम लोगों के पास रिटर्न पॉलिसी है। अगर तुझे यूज करने के बाद बढ़िया नहीं लगा ना यार, तो रिटर्न कर सकता है, तेरा पैसा खराब नहीं जाता। और बाहर क्या होता है, तुम 600-700 हज़ार रुपए का कोई एक शैम्पू ले आओ लोरियल का, सर अगर यूज करने के बाद अच्छा नहीं लगा ना सर, आप रिटर्न नहीं कर सकते उसको, वो आप ही का है। उसके साथ चाहे तुम बाद में हाथ धोना, चाहे जो मर्जी करना, चाहे कपड़े धोना, भाई वो तुम्हारे यूज का है। अगर तुम्हारे बालों पे रिएक्शन करेगा सर, फिर भी तुम्हारा ही है वो, उनकी कोई सिरदर्दी नहीं है सर उस चीज में। राइट, यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन होता है कि आप रिटर्न कर सकते हो अगर आपको अच्छा नहीं लगता। पर ऐसा नहीं होता कि अच्छा लगे ही ना। आप लोग यूज कर रहे हो, आपको पता है कि भाई प्रोडक्ट कितनी क्वालिटी के हैं यार, रिजल्ट कितने जबरदस्त है, तो आप उनको इस चीज से दिखा सकते हो कि कस्टमर बनाने का ये सोर्स है कि बाहर क्वालिटी नहीं है, बाहर केमिकल है सर, और यहाँ पे हमारे पास क्वालिटी है, यहाँ पे केमिकल फ्री सामान है जो उनकी हेल्थ अच्छी करेगा। राइट, ज्यादातर लोग रिटेलिंग क्यों नहीं कर पाते, इस चीज के बारे में समझते हैं। ज्यादातर लोग रिटेलिंग नहीं कर पाते बिकॉज उनको बिलीव नहीं होता उनके प्रोडक्ट्स में। ज्यादातर लोगों को बिलीव नहीं होता जो वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको रिटेलिंग करना बड़ा मुश्किल लगता है। और उनको लगता है कि साला अगर मैं किसी को सामान दे दूं, अगला कल को मेरे को ये ना कहते भाई क्या सामान दिया था तूने। उनको ये सोच आती है। बट दिक्कत कहाँ आती है, सबसे पहले वो खुद प्रोडक्ट यूजर नहीं है। जब तक आप यूज नहीं करोगे सर, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। जब तक आप यूज नहीं करोगे सर, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा सर, जब आप उसको यूज करोगे। आपको कब बिलीव होगा अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, जब आप खुद की फैमिली में रिजल्ट लेकर आओगे। आपको कब बिलीव होगा सर, जब आपको पता लगेगा कि हाँ यार इनके तो रिजल्ट बड़े अच्छे, कैल्शियम बड़ा अच्छा है यार, मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द होता था वो ठीक हो गया। फ्लैक्सोल बड़ा अच्छा है, मेरे चाचा जी को भाई बीपी की दिक्कत थी, उनका बीपी बढ़ जाता था, बट फ्लैक्सोल की वजह से कंट्रोल रह रहा है दोस्त। जब आप घर से प्रोडक्ट निकालोगे ना, घर से रिजल्ट निकालोगे सर, बिजनेस आपको ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। आज के टाइम में अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बन रहे ना सर, इसी वजह से नहीं बन रहे क्योंकि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है। और प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है तो सर अपॉर्चुनिटी पे भी विश्वास नहीं होगा। क्योंकि बिजनेस सर खड़ा होने में, पैसे आने में आपको 2-4 महीने 6 महीने लग सकता है, एक अच्छा पैसा आने में। बट प्रोडक्ट तो आपने पैसे दिए, साथ के साथ आपके हाथ में है सर, आपको उसको उनको यूज करना तो आपका फर्ज है ना, उनके ऊपर बिलीव करना आपका फर्ज है। अच्छा मैं पूछना चाहूंगा यार, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन लोगों को ना अपने प्रोडक्ट को यूज करते हुए प्राउड फील होता है? चैट बॉक्स ओपन, आप लोग चैट बॉक्स में भी बता सकते हो, अदरवाइज आप हैंड रेस करके बता सकते हो। चैट बॉक्स ओपन है सर, आप लोग चैट बॉक्स में भी बता सकते हो। एक सेकंड को चैट बॉक्स में ओपन कर देता हूं। ओपन ही है सर चैट बॉक्स। रिया वर्मा जी कह रहे हैं मी सर, मुझे बड़ा फक्र फील होता है। अच्छा, और 11 लोगों ने हैंड रेस किया अपना, वो कह रहे हैं कि सर मुझे ये होता है, मुझे होता है। मनन जी कह रहे हैं मुझे होता है। दोस्तों आपको ये चीज कहना चाहूंगा, अपने प्रोडक्ट्स को ना ब्रांड की तरह यूज करो। सर ये बहुत बड़ा ब्रांड है, बट हम लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। अभी देखिए सर, अगर आप कोई पोलो की टी शर्ट लेकर आते हो, पोलो की टी शर्ट अप्रोक्सीमेट 4,000-5,000 रुपए की आती है। मैं मानता हूं सर कि पोलो की टी शर्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, नॉर्मल टी शर्ट जो बाजार में मिलती है, जो 600-700 रुपए की टी शर्ट मिलती है, उससे क्वालिटी अच्छी होती है। बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जब उनके पास स्टॉक एक्स्ट्रा रह जाता है ना सर, पोलो के पास जब वो स्टॉक एक्स्ट्रा बच जाता है, तो वही सेम पोलो के स्टोर वाले ना वो 700, 800, 900, 1,000 रुपए में टी शर्टें बेच देते हैं सेल में। 1,000-1,200 रुपए में टी शर्ट बेच देते हैं वो बड़े आराम से।
मुझे यहाँ से एक चीज समझ आती है कि पोलो की क्वालिटी जरूर अच्छी है, बट उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, और जो सिंपल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सिंपल टी शर्ट की, नॉन ब्रांडेड की, जो बाजार में जनरली मिलती है, ज्यादा नहीं 20 से 25% प्रोडक्शन कॉस्ट का फर्क होगा। 20 से 25% प्रोडक्शन के कॉस्ट का फर्क होगा यार। बट वो बिकता कितने का है? 20% महंगी प्रोडक्शन बिकती है सर, पता नहीं कितने गुना ज्यादा में। 4,000, 5,000, 5,500 रुपए की टी शर्ट बिकती है, एक जीन बिकती है सर 8,000, 9,000, 10,000 रुपए की। और हालांकि सेम फैसिलिटी उनको दूसरे प्रोडक्ट में मिल सकती है। सॉरी। हालांकि उनको सेम फैसिलिटी सर दूसरे प्रोडक्ट में मिल सकती है, सेम क्वालिटी उनको दूसरे प्रोडक्ट में मिल सकती है, बट लोगों को ना सर ये चीज बताई जाती है कि हाँ यार ये ब्रांड है, ये ब्रांड है। लोगों को ये चीज बताई जाती है, लोग साला डाल के हाँ यार ब्रांड डाला हुआ। तो ये चीज समझने वाली है यार। जब तुम लोग अगर जारा की टी शर्ट डालते हो 3,000, 4,000 रुपए की लेके जारा की टी शर्ट डालते हो, तुम पूरा दिन साला गर्दन सीधी, कमर सीधी करके ऐसे दौड़ रहे हो तो कि सर जारा डाला हुआ है यार। भाई थोड़ा सा दूर रख, कपड़े पे ना साला लगा दियो तो टी शर्ट पे ना लगा दियो। क्या तुम्हें सर इतना प्राउड फील होता है अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हो? क्या आपको इतना प्राउड फील होता है जब आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हो यार? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए आप लोगों से। क्या आपको इतना ही प्राउड फील होता है कि यार सर हम तो वेस्टीज यूज कर रहे हैं? क्या जब आपसे कोई पूछता है भाई क्या करता है, आप बताते हो कि सर भाई हम तो वेस्टीज कर रहे हैं दोस्त? या आपको ये क्या खा रहे हो, क्या आप लोग अभी उनके सामने अपने सप्लीमेंट्स को यूज करते हो? अगर कोई आपके घर में आ जाए, आप क्या उनके सामने अपने सप्लीमेंट्स को यूज करते हो? और यहाँ पे बहुत लोग भी ऐसे यस कर रहे हैं ना सर, जो लोग कंसिस्टेंसी भी शायद नहीं करते। बहुत लोग कह रहे हैं सर यस यस, तो बहुत लोग कर रहे हैं यार, है ना? फक्र तो होता है ना यार। तो इस चीज को समझो सर, सिर्फ कहने में नहीं, करने में भी लेके आनी होगी ये चीज, कि मेरे को सर प्रोडक्ट्स को यूज करने में फक्र फील होता है सर, मेरे को ऐसा प्राउड फील होता है कि सर हमारे प्रोडक्ट्स हैं यार, ये मेरे प्रोडक्ट्स है सर, मेरे कंपनी का, मेरा ब्रांड है। आप लोग कंपनी के पार्टनर हो यार, आप लोग कंपनी में जॉब थोड़ी करने के लिए आए हो यार। आप योर पार्टनर, आप इस कंपनी के पार्टनर हो दोस्त। तो आपको इतना फक्र फील होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए कि हाँ यार मैं ब्रांड यूज कर रहा हूँ। आप अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से प्रमोट कीजिए सर, जब आप यूज कर रहे हो तो आप अपनी अभी से हम लोग भी एक चीज, नई चीज शुरुआत करेंगे कि जो हम यूज करते हैं उसकी एक बढ़िया सी रील बना के, बढ़िया सी फोटो खींच के उसको उस पर डालें, उसके नीचे उसके बेनिफिट्स लिखे हो। जैसे मैं यहाँ पे सी बक्तौन यूज करता हूँ, सी बक्तौन को क्या करते हैं कि भाई साहब सी बक्तौन के बेनिफिट लिखिए, उसके फोटो डालिए एक बढ़िया से, उसके नीचे बेनिफिट्स लिखे मैं ये चीजें यूज करता हूँ सर, मैं मल्टी वाइटामिन यूज करता हूँ, मैं ये फ्रेश अप ड्रिंक यूज करता हूँ यार। क्या फायदे हैं उसके बारे में नीचे लिख के डाल सकते हैं हम, फक्र होना चाहिए दोस्त, राइट? आपको बिलीव होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि बिलीव किस तरीके से कर सकते हैं। आपकी जो नॉलेज है प्लस आपका एक्सपीरियंस आपका बिलीव क्रिएट करेगा। आपकी जो नॉलेज है आपका प्लस आपका एक्सपीरियंस आपका बिलीव क्रिएट करेगा सर। नॉलेज क्या होती है सर? यूट्यूब पे भरी पड़ी है सर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को लेकर नॉलेज। वेस्टीज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप प्रोडक्ट नॉलेज देख सकते हो, वहां पे प्लेलिस्ट है प्रोडक्ट्स के बारे में, वहां पे सारी नॉलेज दी गई है सर जो आप प्रोडक्ट यूज करोगे। वहां पे सारी नॉलेज दी गई है सर जहां पे आप प्रोडक्ट को यूज नॉलेज ले सकते हो। सेकंड चीज, आपका एक्सपीरियंस, जो पर्सनली आपको एक्सपीरियंस करके मिलेगा सर, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो, जब आप एक्सपीरियंस आपका पर्सनली होगा, देखो नॉलेज लेके पता क्या हुआ, अगर हम सिंपल प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, मैं मान लिया प्रोडक्ट की यूजर हूँ, आप सिंपल प्रोडक्ट यूज करते हो बट आपको पता ही नहीं लगेगा सर आपके अंदर क्या चेंज आया, जब तक आपके पास उसको लेके नॉलेज नहीं है। आपको पता नहीं लगेगा यार कि आपके अंदर क्या चेंज आया। बट जब आपके पास नॉलेज होगी आपको पता लगेगा, आप उस चीज को ना डाटा मेंटेन करोगे, उसका आप अपने अंदर फर्क देखोगे, बार बार उस चीज को चेक करोगे कि हाँ यार मेरे अंदर ये फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा। आपका वहां से बिलीव सिस्टम बढ़ेगा। आपका नॉलेज प्लस आपका एक्सपीरियंस इज इक्वल टू योर बिलीव। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे पॉइंट्स यार जो रिमेंबर रहने चाहिए, हमें याद रहने चाहिए रिटेलिंग करने से पहले। आप पहली बात आप इस चीज को समझिए कि पीपल, लोग उन लोगों से बाय करते हैं जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट होता है। लोग उन लोगों से चीजें बाय करते हैं जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट होता है यार, कि हाँ यार ये बंदा अगर मुझे देगा तो ये बढ़िया देगा। आपको हमेशा आपके कहीं आसपास में आपके पास ऐसा सीन होता होगा कि दो दुकानें ना पास पास में है, बट आप उस वाले पर्सन से जाके सामान लेकर आते हो,
चाहे वो पर्सन तुम्हें महंगा दे, फर्क नहीं पड़ता, बट आप उस पर्सन से सामान लेकर आते हो जो आपको, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है, जिसके ऊपर आपको विश्वास होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? सही है ना? पास पास दुकानें हैं, हालांकि जिससे आप लेकर आते हो उस पे आपको ट्रस्ट है, चाहे वो बंदा आपको महंगा सामान दे दूसरे दुकान वाले से, साला फिर भी तुम्हें ट्रस्ट है भाई कि हाँ यार ये बंदा मुझे क्वालिटी देगा, ये बंदा मेरे साथ गलत सामान मुझे नहीं देगा, चाहे महंगा ले ले कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्वालिटी देगा यार। ऐसा होता है ना सर? सो कस्टमर बनाने से पहले लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो। मेक अ गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर फर्स्ट। पहले दिन जाते सर उनको रिटेल ना करो, पहले दिन जाते सर उनके साथ प्रोडक्ट ना साझे कर दो, पहले दिन जाते सर ऐसा कुछ भी मत करो। उसके घर जाओ, आराम से हालचाल पूछो, चाय पानी पी के आओ, यार तुम्हारा साला जा क्या रहा है, आधा घंटे तो जा रहा है ना, तुम जाओ उसके घर पे बढ़िया तरीके से अपना फोन चलाते हुए काम भी करते जाओ, है ना? अपना फोन में कुछ एक प्रोडक्टिव चीज करते जाओ, ग्रुप चेक करो, ग्रुप में रिप्लाई करो, कुछ लोगों को हेल्प करो, कुछ लोगों को लीड्स के लिए मैसेज करो, कुछ लोगों को अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं ना यार, है ना? वहां पे बैठ के वो भी काम करते रहो, साथ में उसके घर बैठ के चाय पानी अपना बिस्कुट वगैरह नमकीन खा के आओ आराम से। रिलेशनशिप बिल्ड होगा सर वहां से, आपका रिलेशनशिप, और आपको वहां से पता लग जाएगा कि उनके घर में किस चीज की नीड है, क्या दिक्कत चल रही है, उनके घर पे किस प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको पता लग जाएगा। सेकंड चीज सर, इफ यू वांट टू रिटेल देन डोंट गो इन डिटेल। बहुत बढ़िया लाइन लिखी है यार, इफ यू वांट टू रिटेल देन डोंट गो इन डिटेल। डिटेल में मत जाओ अगर कि सर इसके अंदर इतना ग्राम ये है, इतना ग्राम वो है, ठीक है आपको पता होना चाहिए, बट एक हद तक यार, ये नहीं कि सामने वाले को अपने पूरा मेडिकल साइंस ही खोल के दे दिया कि सर इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपका आपका सामान में क्या फायदा है, आपकी बॉडी को क्या चेंज देके जाएगा, आपकी बॉडी को क्या आपको बॉडी को क्या रिजल्ट देगा, और बाहर वाले से हमारे वाला अच्छा कैसा है, कंपैरिजन दोनों का डेमो जरूरी है सर। डिटेल से ज्यादा डेमो जरूरी है, आपको उसका डेमो आना चाहिए। ओमेगा 3 तो सर मार्केट में भी मिलता है ना, तो वो सामने वाला हमसे फ्लेक्सोल क्यों ले? अब उसको ये बताओ, हमारा फ्लेक्सोल क्यों यूज करे, उसको ये बताओ। डिटेल में ना जाओ यार कि सर इसमें ओमेगा 3 भी, ओमेगा 6 भी है सर, इसमें फ्लेक्सोल में से एक्सट्रैक्ट किया है सर, उस तरीके से निकाला सर, बद्दी से निकल बनवाए जाते हैं, ऐसे पैकिंग होती है। नहीं सर, अब उसको बताओ कि नॉर्मल चीज है सर, आपकी स्टंटिंग से बचाएगा, आपकी बीपी से बचाएगा, कोलेस्ट्रॉल होने से बचाएगा, कहीं पे ब्लॉकेज होती है उस ब्लॉकेज को खोलेगा, उसके लिए बेनिफिशियल, राइट? ये चीज आप बता सकते हैं। नीचे एक लाइन लिखी गई है सर, रिमेंबर यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर अ कंसल्टेंट। आप सेल्स पर्सन नहीं हो सर, आप एक कंसल्टेंट हो। कंसल्टेंट का क्या मतलब होता है कि आप उनको सलाह दे रहे हैं, सेल्स पर्सन नहीं हो कि कुछ भी जाके साले को जरूरत है कि नहीं, या कुछ भी जाके बेच दो, ऐसा कुछ नहीं करता दोस्त। आप एक कंसल्टेंट हो यार, एक प्रोफेशनल की तरह वहां जाओ, उससे पूछो, सलाह लो। डॉक्टर एक कंसल्टेंट होता है यार, डॉक्टर सेल्स पर्सन नहीं होता। डॉक्टर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे पूछता है अच्छा पेट में दर्द हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या खाया था, कितने दिन से हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, जहां हो रहा है, उधर हो रहा है, नीचे हो रहा है, कैसे हो रहा है, गला भी दर्द हो रहा है क्या, अच्छा खाना डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उल्टी आ रही है कि नहीं आ रही है, ना जाने कितनी चीजें पूछता है यार वो हमसे। वो कंसल्टेंट है सर, वो सारा कुछ सुन के आपसे फिर सलाह देगा, और तुम्हें लगेगा कि साला ये बात है, डॉक्टर बढ़िया, एक डॉक्टर है, आपने उसको बताया कि पेट दर्द हो रहा है, अच्छा ले पकड़ दवाई तो लेता। ये होता है सेल्स पर्सन। एक होता है कंसल्टेंट जो आपसे सारा कुछ पूछेगा, जो आपकी हिस्ट्री जानेगा, आपके बारे में सारा कुछ प्रॉपर जानेगा, आपको प्रॉपर सर सोल्यूशन देगा। और सामने वाले का इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप किसी को सुनते हो, जब आप उसको सुनते हो उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके ऊपर कि हाँ यार ये बंदा, इसको साले को नॉलेज है तभी तो सुन रहा है। हाँ नॉलेज रखनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनना सुनना बिना नॉलेज के काम करना है सर, नॉलेज भी रखनी है सर। यू आर अ कंसल्टेंट, नॉट अ सेल पर्सन। और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है सर, सबसे बेस्ट पॉइंट आपको समझना होगा सर। सबसे पहले स्केयर अवेयर एंड शेयर। स्केयर का मतलब है कि सर डराना या खौफ या डराना है, उसको बताना यार कि रियलिटी क्या है। इस यहाँ पे स्केयर का मतलब डराना नहीं है यार, यहाँ पे डराना है मतलब कि, बट वो वाला डराना नहीं है कि उसको डरा दो, नो, ये उसी टाइप की चीज नहीं है। ये स्केयर है कि उसको एक प्रॉपरली सर उसको बताना, अगर तूने ये काम नहीं किया तो सर तेरे साथ ये हो सकता है। डॉक्टर हमेशा आपको क्या कहते हैं जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो, अरे आपने बहुत अच्छा किया, आप अभी आ गए, 10 मिनट लेट हो जाते भाई सब कुछ खत्म हो जाता है। सही होता है, साला डरा देता है। फिर अगर आपने आगे चलो अभी एक काम करो, अगर ये करा लो, अगर आपने ये नहीं कराया ना तो ये हो सकता है। साला पहले बताता है कि कराने का फायदा बाद में बताएगा, ना करने का नुकसान पहले बताएगा।
स्केयर करता है सर। आप लोग उस टाइम क्या करते हो, पैसा नहीं है, अरे सर अगर ऐसा हो गया, ठीक है ठीक है सर, ठीक है आप कर दो कोई बात नहीं सर, हम पैसा अरेंज कर लेंगे। साला पैसा कहीं ना हो फिर भी अरेंज करता है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमें पता ही नहीं भाई ना करने के नुकसान क्या है। हमें लगता है भाई कर लेंगे तो फायदा, फायदा तो पता नहीं दुनिया में सारी चीजों का है। साला ये नहीं पता ना कि ना करने का नुकसान क्या है। तो उनको ये बताओ सर कि ना करने का नुकसान क्या है। सर अगर आप फ्लेक्सिबल यूज नहीं करते, देखो आपको करना तो पड़ेगा यार, चाहे आप आज करो या आप कल करो, है ना। अगर आप आज यूज नहीं करते सर, आप इस चीज को समझो कि आपके अगर जो आपका ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सर आपकी बॉडी में जाके ब्लॉकेज होगी। और सर अगर हार्ट के आर्टरीज के पास ब्लॉकेज हो जाती है तो सर 1.5 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का एक स्टंट डलता है। आपको अटैक आएगा, आपके घर वाले सर वहां पे लेके जाएंगे। सॉरी अगर आप खुद का नहीं लेना चाहते सर, आप ये समझो आप किसी को भी हो सर, आपको लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, लेके जाएंगे सर, वहां पे कहा जाएगा कि स्टंटिंग होगी जी, 2 लाख रुपए दे दो। 2 लाख रुपए सर, ठीक है आप कहोगे कि ठीक है जी, अंदर ले जाएंगे आपको। सर अब आपको थोड़ी पता कि साला वहां पे स्टंट डाला गया कि नहीं डाला गया। और फिर कई बार क्या होता है, अंदर से बाहर आएंगे 1 मिनट में, भाई 2 स्टंट डालने की जरूरत पड़ रही है, बताओ डाले कि ना डाले। दूसरा जरूरत है, तुम बताओ डाले कि ना डाले, हमसे पूछते हैं। साला हमें थोड़ी पता, अगर हमें पता होता हम डॉक्टर ही ना बन जाते, हमें पता होता हम खुद ही कर लेते। वहां के आके डराएंगे कि भाई तुम्हें 2 स्टंट की जरूरत है, डाल देंगे आप भी कहोगे डाल दो सर डाल दो। अब तुम्हें थोड़ी पता सर सारा डाले हैं नहीं डाले, क्या किया क्या नहीं किया। सर 3-3.5 लाख रुपए आपको लगवा के वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक बीपी की गोली लग जाती है पूरी जिंदगी की। उससे बेटर है ना सर। और उसके बाद आके भी आप कहोगे कि सर फिर तो ना हम आपको पहले कह रहे थे कि यूज कर लो, फिर भी आप लोगे 540 रुपए का खर्चा आप करोगे। तो साला 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद 540 खर्चने ठीक है, या पहले ही 540 खर्च लो कि तुम्हारे 3 लाख भी बच जाएंगे। यूज तुम्हें करना पड़ेगा, 540 साल तुम्हें लगाना पड़ेगा। मेरे को ये बताओ भाई, दिक्कत आने से पहले यूज करने का फायदा, ये दिक्कत आने के बाद। उसको अवेयर करो इस चीज को लेकर, उसको बताओ कि दोस्त ये चीजें जिंदगी में चल रही है, ये चीजें दुनिया में चल रही है, आपको एक्सपीरियंस करना होगा इन चीजों का, आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी इस चीज की। जनरल नॉलेज आपको दुनिया में चल क्या रहा है, सारी चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए सर। तीसरा पॉइंट आता है देन शेयर, उसके बाद आप उसको शेयर करो। राइट, अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स आते हैं कि स्टेप्स टू बिकम मास्टर इन रिटेलिंग। पहला, बिकम प्रोडक्ट यूजर। सबसे पहला क्या पॉइंट है, सबसे पहले आपकी एक प्रोडक्ट का यूजर बनो यार, खुद यूज करो। और यूज करते हुए सर फक्र फील करो कि हाँ हम लोग यूज कर रहे हैं सर। मार्केट में सर वो तो कुछ भी नहीं है, मिलावटी है सर। तुम्हें विश्वास होना चाहिए सर अपने प्रोडक्ट के ऊपर। बात यहाँ आती है बिकम अ प्रोडक्ट यूजर फर्स्ट। सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे आता है कि कंज्यूमर्स की लिस्ट क्रिएट करो। लिस्ट कैसे, जिन जिन लोगों के पास आप जाके बैठ के आए हो, रिलेशन बिल्ड करके आए हो, उनके साथ आप बैठ के उनको, आपको उनके घर में पता लगा होगा कि किसको किस चीज की नीड है। सारे कंज्यूमर है यार आपके, आपके जितने पड़ोसी हैं सर आपके सारे कंज्यूमर है। आपके जितने रिश्तेदार हैं सर सारे कंज्यूमर है। काम करें ना करें सर, नहाते तो हैं, चाय तो पीते हैं, शैम्पू तो करते हैं, सिर में तेल तो लगाते हैं, डिओड्रेंट तो लगाते हैं, फेस वॉश तो करते हैं, शेविंग क्रीम तो यूज करते हैं, टॉयलेट तो होगा उनके घर पे, टॉयलेट क्लीनर यूज करते होंगे सर। कौन कंज्यूमर नहीं है। तीसरा, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ कस्टमर, कि आप कस्टमर की आइडेंटिफाई करो कैटेगरी की, वो किस कैटेगरी का आता है। मतलब उसको हेल्थ सप्लीमेंट चाहिए, उसको क्या कहते हैं मेकअप का सामान चाहिए, उसको स्किन फॉर्मूला 9 चाहिए, उसको आई वेस्ट चाहिए, क्या चाहिए सामने वाले को। उसके बाद टेक द प्रोडक्ट नॉलेज ऑफ कैटेगरी विच यू सेलेक्ट। आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज की, कैटेगरी की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी जो आपने सेलेक्ट की सामने वाले को लेकर। आपको उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है ना यार। उसके बाद आते कलेक्ट टेस्टिमोनियल्स ऑफ प्रोडक्ट। टेस्टिमोनियल्स आपको यूट्यूब से बहुत सारे मिल जाएंगे यार। अपने आई सपोर्ट का टेस्टिमोनियल हर एक के पास है। आई सपोर्ट आप किसी को भी दे सकते हो, आजकल हर बंदा लैपटॉप के सामने या फोन के सामने आई सपोर्ट दे सकते हो। अब ये देखो टेस्टिमोनियल ले सकते हो अपने क्या कहते हैं एयर प्योरीफायर का टेस्टिमोनियल बहुत अच्छा है, अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। बहुत हर एक चीज के टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल है, आप उसको वहां पे देख सकते हो। टेस्टिमोनियल्स ऑफ वेस्टीज दिस दिस इज प्रोडक्ट, सर्च करो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, सारे टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल है। राइट, अब बात आती है कि हाउ टू अप्रोच। सर आपने बता दिया क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, अब सर जाएं कैसे उसके पास, अप्रोच किस तरीके से करें सर सामने वाले को, इस चीज के बारे में बताते हैं। दो अप्रोचेज हैं सर, दो अप्रोचेज हैं, दो केस हैं, बड़े आसान केस है। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम बिंदास साला, तुम खुश होने चाहिए, काम सारा अपने आप होगा।
तुम सिर्फ खुश होने चाहिए, तुम्हें अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए, काम सारा तुम्हारा अपने आप होगा, तुम मजे लेने वाले बंदा होना चाहिए यार। मतलब ऐसा नहीं है कि सर टेंशन लेके प्रेशर लेके काम नहीं करना यार, तुम वो बंदा होना चाहिए जो साला मजे लेके काम कर रहा है, और तुम्हें कुछ नहीं करना यार। पहली अप्रोच है यहाँ पे होती है थर्ड पार्टी अप्रोच। अगर आपके कस्टमर को, आपके रिश्तेदार को, आपके पड़ोसी को, आपके दोस्त को नहीं पता आप इस बिजनेस में हो, देन यूज थर्ड पार्टी अप्रोच। अगर हो भी, आप फिर भी थर्ड पार्टी अप्रोच यूज कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब कैसे, आप गए अपने दोस्त सुरेश के घर, सुरेश के घर बैठे हो, चाय पी रहे हो अपनी, आराम से सर नमकीन खा रहे हो, बिस्कुट खा रहे हो बर्बन का, साथ बैठे बैठे सर कहीं ना कहीं से बात छिड़ गई है, बातों बातों में उससे आपको निकलवानी भी है थोड़ा बहुत, और बता घर पे ठीक है सभी लोग, उसकी दादी आके बैठे, और दादी जी ठीक हो, और आंटी नमस्ते, हो ठीक हो, वो कहेंगे बढ़िया यार, और आंटी जी सेहत कैसी है, घुटने वगैरह तो ठीक है, सेहत सूट ठीक चल रही है आपके, सारा कुछ बढ़िया चल रहा है, वो अपने आप ही सर उन्होंने बता देना यार मेरे घुटने ठीक नहीं है, बीपी की दिक्कत है, गोलियां चल रही है। अब सिर्फ उतना करो, जिंदगी मजे में चल रही है, इतना कह दो कि सर जिंदगी मजे में चल रही है क्या, बस इतना पूछ लो, अपने आप बता दें कि काहे के मजे, दवाइयों के सहारे चल रहे हैं। अच्छा दवाई किस चीज की दवाई चल रही है, बीपी की दवाई चल रही है, शुगर की दवाई चल रही है, घुटनों के दर्द की दवाई चल रही है, सर पीठ के दर्द की चल रही है, ना जाने सर हर चीज की कुछ ना कुछ फैमिली में दिक्कत है ना, क्यों दिक्कत है। सबसे पहली वीडियो मिलावटी सारा जो चल रहा है आज के टाइम में, सबसे पहली वीडियो सर सबसे बड़ी दिक्कत है, यही कारण है आज के टाइम में सर, छोटी छोटी एज में लोगों को शुगर हो रही है, वही कारण, कैंसर हो रहे हैं। आपको बताया 87% लोग 2025 तक अगर दूध को इसी तरीके से यूज करते रहे सर कैंसर पीड़ित होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा यार, मैं घर पे बैठ के नहीं बनाई, ऑफिशियल रिपोर्ट है, ऑफिशियल वीडियो आप लोगों के सामने दिखाई गई, दैनिक भास्कर छोटा नहीं है, राइट। थर्ड पार्टी अप्रोच, आप उनको बताओ अच्छा आंटी जी आपके बीपी की दिक्कत है, अच्छा अच्छा अच्छा, यार सुरेश तूने बताया नहीं दादी को दिक्कत है यार, अच्छा यार तुझे पता ही है यार, मैं तुझे क्या बताता, बड़े टाइम बाद मिला यार तू, अच्छा एक्चुअली क्या है, मेरे और आपकी गोली भी चलती है, अच्छा 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 अच्छा, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है यार राहुल, तो राहुल के दादी को भी सेम इसी चीज की दिक्कत थी, बट उन्होंने पता नहीं क्या दवाई ली है, क्या सोल्यूशन लिया यार मुझे नहीं पता, बट उनके दादी की जो वो जो बीपी है ना सर वो कंट्रोल में रहता है, और अब उनको शायद जहां तक मुझे लगता है कि कैप्सूल लेने की भी नीड नहीं पड़ती, जो दवाई चल रही है उनकी, दवाई तो चलो परहेज हो गया शायद दवाई से भी, बट उनको बीपी सर उनका बढ़ता रहता है, जब वो दवाई लेते थे फिर भी बढ़ता है, लोगों का बढ़ता है सर, अगर वो दवाई ले रहे हैं कंटिन्यूसली फिर भी बढ़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत बता दो कि अगर आप एक दवाई ले रहे हो सर, दवाई के साइड इफेक्ट इतने होते हैं, एक चीज तो ठीक कर रही है दूसरी खराब कर रही है, ये रियलिटी है, एलोपैथिक में सबसे बड़ा नुकसान ये। तो उसको बताओ यार, ये चीज मेरा दोस्त है सर राहुल, उसके दादी को भी ऐसा था, पता नहीं यार उसने क्या सोल्यूशन किया, मैं तुझे बात कराऊंगा अगर तू चाहता है, उनको उनको तो बड़ा सही हो गया यार, उनकी दादी का तो कहेगा यार करा, अपनी फैमिली को सर कौन नहीं करवाना चाहेगा, ठीक, अपनी अपलाइन को फोन मारो, हेलो हाँ जी राहुल कैसे हो, कहेगा बढ़िया यार। अच्छा राहुल जी, आपने जो अपना क्या कहते हैं आपकी दादी को जो दिक्कत चल रही थी, आप मुझे बता रहे थे ना एक बार अपने डिस्कस हुई थी बीपी को लेकर, हाँ हाँ सर आपने क्या सोल्यूशन किया था, आपकी दादी को वो कंट्रोल कैसे रह रहा है बीपी, अच्छा अच्छा, यार मेरा एक दोस्त है यार, उनके घर पे भी थोड़ी सी ये दिक्कत है, ये वाली है ना इमरजेंसी है, तो आप मुझे उनको बताओगे क्या थोड़ा सा, मेरा बहुत खास दोस्त है यार भैया, अच्छा अच्छा ठीक है, सुरेश बात कर, अपनी बैठ के तुम चाय पी रहे हो, अपना बैठ के बिस्कुट खाओ, अपना बैठ के नमकीन खाओ, तुम्हारी अपलाइन और तुम्हारा वो जो प्रोस्पेक्ट है आपस में बात करो, इसे कहते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच, दैट्स इट। अपने डाउनलाइन के साथ बात करवा दो या अपनी अपलाइन के साथ बात करवा दो, जिसको रिजल्ट मिला हुआ है, जिसको नॉलेज है उसके साथ बात कराओ, तुम चाय पियो, तुम्हारा प्रोडक्ट रिटेल, और तुम वापस करो, तुम्हारे हाथ में बीवी, इसे कहा जाता है थर्ड पार्टी अप्रोच। सेकंड होती है कि डायरेक्ट अप्रोच, अगर वो आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं डायरेक्टली आप उनको बता सकते हो यार कि अच्छा दादी को ऐसा है तो हमारे पास यार एक फ्लेक्सोइल है दादी, आपको फ्लेक्सोइल यूज करना चाहिए। आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे उसमें, हमारी फैमिली में, हमारे नोन में, बल्कि मेरे घर पे खुद ये दिक्कत चल रही थी, जो जब मैं इस बिजनेस में आया यार, उससे पहले तो बड़ी दिक्कत थी, बट हमें पता नहीं था कि यार ये चीजें भी यहाँ अवेलेबल है, बट जब हम लोग को पता लगा और हमने वो यूज करना शुरू किया, तो मेरी मम्मी को, मेरी दादी को, मेरी मासी को, मेरी चाची जी को बड़ा अच्छा इफेक्ट आया, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, जिसकी वजह से वो उनकी आज ये दिक्कत दूर हो गई, उनको आज बड़ा अच्छा आराम से वो जिंदगी जी रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। तो ये डायरेक्ट अप्रोच आप कर सकते हो, बट ये कब होगा, जब आपको आपके प्रोडक्ट पे विश्वास होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि चलो रिटेलिंग होगी, सारा कुछ हो गया, लोग एक बार रिटेलिंग कर लेते हैं, तो दूसरी बार लोग उनसे सामान क्यों नहीं लेते अभी, ये बहुत जरूरी है। अब लोग दूसरी बार सामान क्यों नहीं लेते, क्योंकि सबसे बड़ी बात, हम लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं मेंटेन करते रिटेल वालों की,
जिनको हमने एक बार रिटेल दे दिया, हम लोग सोचते हैं कि साला एक बार प्रोडक्ट दे दिया बस उसको पकड़वाते हैं, सार पैसे पकड़ो भाग के आ जाओ, दरवाजे बंद कर लो अपने घर के कि साला भाई दे आया मैं। और ये कब होता है? जब हमें विश्वास नहीं होता। इसी वजह से हम लोग लिस्ट नहीं बनाते। हमें लगता है कि उसको रिटेलिंग होता है, उसको सामान दिया बस हाथ जोड़ दो भाई तूने ले लिया, अगली बार हमें नहीं पता तू लेना ले, हम तो भाग रहे हैं। लोग ऐसा करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये होता है रिटेलिंग। ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट मेंटेन करो, किसको क्या दिया होगा। उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लो, उनसे रिव्यू लो कि हाँ यार अच्छा आपको यूज कर रहे हो, आपको फर्क लग रहा है, आपको क्या फर्क लग रहा है, आपको कुछ दिक्कत तो नहीं आई, आपको किस तरीके से यूज कर रहे हो, उनसे रिव्यू लो यार। उनसे पूछो आप सुबह खा रहे हो, शाम को खा रहे हो, दोपहर को खा रहे हो, कब खा रहे हो, सारा कुछ पूछो उनसे। खाना खाने के कितनी देर बाद खा रहे हो, ठीक है। और तीसरी जो चीज है कि यार वो लोग ना क्रॉस सेलिंग नहीं करते। क्रॉस सेलिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, रमेश को आप सितंबर के महीने के अंदर आरबीओ देकर आए और एक सोप देकर आए। सुरेश को आप एक ग्लूकोजामाइन देकर आए, कैल्शियम देकर आए, क्योंकि उसकी फैमिली में घुटनों के दर्द थे सर, बोन पेन था, उसके जॉइंट पेन था उसकी फैमिली में। चलो बहुत बढ़िया किया, सितंबर में आपने ये दिया, उनका रिव्यू ले रहे हो आप टोटली बढ़िया तरीके से कि हाँ यार ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 महीने उसको पहले क्लियर करो, 3 से 4 महीने सर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई फार्मास्यूटिकल नहीं है यार कि साला दवाई ली ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो, ठीक नहीं होता यार। जब आप पेन किलर खाते हो, मुझे बताओ आपकी दिक्कत क्या ठीक होती है? सिर्फ पेन किलर से कभी भी दिक्कत ठीक नहीं होती। पेन किलर होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमें मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचवाते हैं ना कि वहां पे दर्द हो रहा है, वो उसको रोक देते हैं। और वो जब माइंड तक नहीं पहुंचते तो हमें लगता है कि पेन ठीक हो गया। वो सिर्फ मैसेजेस रुके हैं, थोड़ी देर के बाद जब पेन किलर का असर खत्म होता है तो फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो हमारा सर फार्मास्यूटिकल नहीं है सर, ये न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है कि आपके जो अंदर से कमी है, ये उस कमी को कंप्लीट करते हैं। आपके अंदर जिस चीज की कमी है, ये प्रोडक्ट्स उस कमी को कंप्लीट करते हैं दोस्त। आपके अंदर मल्टीविटामिन की कमी है, ये उसको कंप्लीट करेंगे। कैल्शियम सर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो ये एब्जॉर्ब करवाएंगे अपने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन यार आप यूट्यूब से ले सकते हो इस चीज का। तो आपने क्या किया, रमेश को आप आरबीओ देखिए, ये सोप देकर है। अब आपने इसका प्रॉपरली फॉलोअप लिया, प्रॉपरली रिव्यूज लिए। अब आपने रमेश को एंड ऑफ द सीजन या 20-22 तारीख के आसपास बताया कि देखो तुमने आरबीओ लिया, सोप लिया यार, बड़ा अच्छा लगा, बट हमारे पास ना और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है यार, हमारे पास टॉयलेट क्लीनर है यार, बहुत क्लास प्रोडक्ट है, यूज करना। अगर जिसने नहीं भी किया, मैं पर्सनली भी कह रहा हूँ सर, आप खुद यूज करके देखना। हमारे पास लिक्विड डिटर्जेंट है सर, खुद यूज करके देखना। किसी भी टाइप का दाग हो, किसी भी टाइप का कुछ भी हो सर, साफ कर देता है वो, बिल्कुल टोटली साफ। सर पेन के लोग कहते हैं कि सर पेन का दाग नहीं जाता, मैं कह रहा हूँ सर पेन का दाग भी जाता है उससे। हम लोगों ने खुद रिजल्ट लिए, हम लोगों ने खुद यूज किया। उसको बताओ कि ये चीजें भी सर हमारे पास है। रमेश तू ये भी यूज करके देख, तुझे आरबीओ बढ़िया लगा, सोप बढ़िया लगा यार, तुझे ये भी बढ़िया लगेगा। हमारे पास शैम्पू है, ये भी तुझे बढ़िया लगेगा। फ्लैक्स ऑयल है, ये भी तुझे बढ़िया लगेगा। सुरेश को बताओ, सुरेश तूने ग्लूकोजामाइन कैल्शियम तो लिया, हमारे पास साबुन भी है यार, तुझे पता है, साबुन तो लगाते ही हो। हमारे पास शेविंग क्रीम भी है, तुझे पता है, हमारे पास फेस वॉश भी है, डिओड्रेंट भी है, सारी चीजें अवेलेबल है यार। अगर तुझे ये बढ़िया लगा तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुझे वो भी बढ़िया लगेगा, तुझे वो भी बढ़िया लगे, राइट। ये चीज भी सर उसको आप बेनिफिट दे सकते हैं। इसे कहा जाता है क्रॉस सेलिंग। आपने एक बार जो दिया जिस कैटेगरी का, उसके बाद कैटेगरी चेंज करके आप उसको सामान बता सकते हैं। अब आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या है कि 10 लोगों का लिस्ट बनाइए और आप अपनी अपलाइन को शेयर कीजिए कि सर मैं इन्हें रिटेल करना चाहता हूँ। आपकी मासी, आपकी नानी, आपकी चाची, आपकी बुआ, आपकी रिश्तेदारी में और कोई रिलेटिव हो सकता है, आपकी आंटी, फूफा, मम्मी, कोई भी हो सकता है। उनके बाद आपके दोस्त की मम्मी, आपके 3-4 अच्छे दोस्त होंगे जिनके आप घर पे जाते हो, जिनके मदर आपको जानते हो। आपके कुछ आसपास में बहुत अच्छे पड़ोसी होंगे। आप अकेले नहीं, आप अपनी मदर को पड़ोस में लेके जा सकते हो। मम्मी को कहो, मम्मी आप देखो शाम को सब्जी लेने जाते हो, 4-5 लेडीज आपके साथ खड़ी होती है मोहल्ले वाली, उनको बताओ ना कि अच्छा हम लोग देख बड़ी नवी चीज यूज कर रहे हैं, हमें तो बड़ी अच्छी लगी यार, आप भी कहो, आप भी यूज करो। ये शुभम है ना, शुभम लेके आया, उसको बड़ी अच्छी लगी यार, तो वो उसको पता नहीं उसके किसी दोस्त ने बताई, अपने घर में लेके आया, बड़ी अच्छी क्वालिटी है यार, जो हम लोग पहले यूज करते थे ना, बड़ी गंदी है वो तो। डिश वॉश लेकर आया वो हाई वेस्ट का, पता नहीं कहाँ से, बहुत बढ़िया है। सो नींबू की शक्ति वाला तो फेल है उसके सामने। आप वो वाला यूज कर, आप अपने मदर को ये चीज करवा सकते हो, अपने मदर से करवा सकते हो, कहने का मतलब ये है। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वांट टू रिटेल, आप वो कर सकते हो जो आपके पास प्रोडक्ट आपने कंसिस्टेंसी में लिए हुए हैं और अभी यूज नहीं किए। सर सबसे बड़ी गलती है आपकी, आपने जो सामान कंसिस्टेंसी में लिया है और आपने यूज नहीं किया, सबसे बड़ी गलती है।
और यही दिक्कत है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर आपका आज 2 लोगों का नेटवर्क है सर, 2 से 20 का नहीं बन पाया, सबसे बड़ी दिक्कत है। खुशकिस्मत होना चाहिए सर आपके पास वो 2 लोग आ गए, अगर आप यूज नहीं कर रहे, सबसे बड़ी दिक्कत है। आपके पास जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं उनको रिटेल करो। अभी जो नेक्स्ट कंसिस्टेंसी हम लोगों ने करनी है या करेंगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स पड़े हैं उनकी लिस्ट बनाओ कि मेरे पास ये पड़े हैं, उनकी नॉलेज लो और आप उसको रेकमेंड करना शुरू करो कहीं ना कहीं पे। आप उनको रिटेल कर सकते हो। फिर मुझे ये बताओ, तुम 3,000 की कंसिस्टेंसी में 1,000 वाला सामान 3 जगह के लिए ले लो। एक चाय पत्ती, 2 साबुन, 2 पेस्ट, शेविंग क्रीम, फेशियल सॉरी फेशियल फेस वॉश हो गया, है ना। उसके बाद आप लोग क्या ले सकते हो, डिओड्रेंट ले सकते हो, टॉयलेट क्लीनर हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया, डिटर्जेंट हो गया, हर एक के घर पे हर महीने यूज होता है। कुछ प्रोटीन बार्स हो गई आपको, और जो मॉइस्चराइजर, अब सर्दी आ रही है मॉइस्चराइजर यूज हो सकते हैं। तो ये 1,000 रुपए का सामान बना यार, ये सामान हर एक के पर्सन के घर में यूज होता है। तुम 3 जगह यही सेम सामान ले लो, तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी हो जाती है और तुम वो चीज लोगों को दे सकते हो। तुम रिटेल कर सकते हो उसको बड़ी आसानी से। या तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारे एरिया में वो बड़े आसानी से जा सकता है, तुम सप्लीमेंट सर हेल्थ के ऊपर काम करो, लोगों को वीडियो दिखाओ, हेल्थ के ऊपर काम करो। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा। वीडियो कौन सी आप बता सकते हो कि लोगों के साथ क्या खिलवाड़ हो रही है। ये वीडियो मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग ये कर सकते हो यूज इस वीडियो कि क्या खिलवाड़ करी जा रही है सर हमारे साथ, आप उनको ये बता सकते हैं। जब आप उनको ये बताओगे कि हाँ सर ये दिक्कत हो रही है हमारे साथ, आप उनको बताओ कि हेल्थ कितनी जरूरी है। अगर उनको अगर दूध में ये हाल है सर, जो हम आटा खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं सर, उसमें भी ये होगा, सब्जियां खा रहे हैं उसमें भी ये होगा, फल खा रहे हैं उसमें भी ये होगा। बताओ। दूध जो है कि बहुत नेचुरल प्रोसेस से मिलता है यार हम लोगों को, तो वो क्या वो साला आर्टिफिशियल बना रहे हैं। सब्जियां क्या नहीं बन सकती क्या, कहना क्या आर्टिफिशियल प्रोसेस से नहीं बन सकती क्या, बन सकती है ना सर। इसी वजह से सर आज के टाइम में लोगों की सर एज छोटी हो गई इंडिया में, लोग बीमार ज्यादा हो रही है। हॉस्पिटल जाके देखना सर, तुम कहोगे कि साला जिंदगी में कहाँ आ गए, भरे पड़े हैं सर। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो हॉस्पिटल खाली हो। अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ सर, एक्सपीरियंस लिया है मैं तभी बता रहा हूँ, बिना एक्सपीरियंस के मैं नहीं बता सकता था। कहते हैं ना, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू बिलीव। तो नॉलेज मैं देख चुका हूँ यार, एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ, इसी वजह से मेरे को बिलीव हो गया कि बहुत खराब चल रहा है सर, हेल्थ को अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोगों को ये चीज समझाओ, लोगों को समझाओ कि सर अगर आज आप 500 रुपए अपनी हेल्थ में नहीं लगा सकते और कल को आप कहीं एडमिट हो जाते हो, तो 5 लाख रुपए जब लगा कर आओगे क्या बढ़िया रहेगा क्या, और आपके फैमिली मेंबर को जो तकलीफ होएगी वो अलग, वो अलग। उसको बताओ सर हेल्थ क्यों जरूरी है, राइट। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड यार, थैंक यू सो